पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी जम्मू कश्मीर में जो कर रहे हैं वो उनकी बौखलाहट का नतीजा है। वो बौखलाहट जो आतंक पर लगाम और आतंकियों का खात्मा होने से है। पाकिस्तान साजिश पर साजिश रच रहा है और हिंदुस्तान आतंकी साजिशों का करारा जवाब भी लगातार दे रहा है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए जब पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर में आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश की, लेकिन हमारे मुस्तैद जवानों ने इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया और इसे ऑपरेशन शेर दिल का नाम दिया। दुर्गम इलाके में दुश्मनों पर नजर रखना और उन पर संपोलों पर सिर उठाते कुचल देना उन सपोलों को, और हमारे जाबाज तमाम मुश्किलों के बीच दिन रात मुस्तैदी दिखा रहे हैं। देखिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर अजय बाचनू की भारत पाकिस्तान बॉर्डर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीमा पर लगाए गए गैजेट्स में इन आतंकियों की तस्वीरें सामने आई। ये उस आतंकी की तस्वीरें हैं जिसे भारतीय सेना के वीर जवानों ने गोली से अपना शिकार बनाया। सेना का इस सारे ऑपरेशन से ध्यान हटाने के लिए नडाला पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना ने आग लगा दी। हर एक फॉरवर्ड पोस्ट में बरती जा रही है ताकि पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नजर रखी जा सके। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात पाकिस्तान ने जम्मू के अखनूर सेक्टर से एक बड़ी घुसपैठ कराने की कोशिश की। इन घुसपैठियों को अखनूर सेक्टर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर भेजा गया, लेकिन चौकस भारतीय जवानों ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। किस तरह का इलाका है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस समय अखनूर सेक्टर में ही हूं और यहां ये जो जंगली घास जिसे यहां सरकंडा कहा जाता है कि किस तरह से यहां सीमा पर सरकंडे उगे हुए हैं और इन्हीं सरकंडों की आड़ लेकर पाकिस्तानी आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यहां सीमा पर लगाए गए गैजेट्स में इन आतंकियों की तस्वीरें सामने आई, यहां पर सुरक्षा बल मुस्तैद हो गए। किस तरह इसी सरकंडे में इन सुरक्षा बलों ने घेरा बनाया और यहां पर किस तरह से उन आतंकियों को निशाना बनाया गया, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि आतंकियों की संख्या 4 से ज्यादा थी जो घुसपैठ करने की फिराक में थे। घुसपैठ करके वो जम्मू पहुंचते और जम्मू की शांति को भंग करने का जो लगातार पाकिस्तान प्रयास कर रहा है उसको एक झटका दिया है। जैसे ही ये घुसपैठिए सीमा तक आए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात जो भारतीय सेना के जवान थे उन्होंने उनको चुनौती दी और लगातार फायरिंग में 2 घुसपैठियों के मारे जाने की खबर है और एक घुसपैठिए के शव को बाकी जो 2 घुसपैठिए थे वो लेकर पाकिस्तान की तरफ भागे हैं। इस तरह की भी फुटेज जो है वो सेना के पास आई है। और ये भी बता दूं कि भारतीय सेना का इस सारे ऑपरेशन से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए यहीं इसी जगह से थोड़ी दूर नडाला पोस्ट पर इन पाकिस्तानी सेना ने आग लगा दी ताकि आग देखकर भारतीय सेना सैनिक जो यहां पर तैनात हैं उनका ध्यान भटक जाए और वो इस घुसपैठ की कोशिश को अंजाम दे सके। लेकिन सलाम करना होगा भारतीय सेना के जज्बे को जिन्होंने इन सब कठिनाइयों के बावजूद, चाहे वो पाकिस्तान की पोस्ट जलाने वाली चाल हो या इस तरह का सरकंडा हो या विपरीत मौसम की परिस्थितियां हो, इन सब को देखते हुए यहां पर सेना ने न केवल ये घुसपैठ की कोशिश नाकाम की बल्कि 2 घुसपैठियों को मार गिराया और पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा जवाब दिया है। अजय बाचनू, एबीपी न्यूज, अखनूर। देखिए, जो पाकिस्तान की फौज है वो पूरी कोशिश में जुटी है कि वो निचले और मैदानी इलाकों से सटे हुए बॉर्डर से आतंकियों की घुसपैठ करा सके, क्योंकि बर्फबारी के कारण पहाड़ी इलाकों के रास्तों से घुसपैठ की कोशिश करना इस मौसम में करीब करीब नामुमकिन है। अब ऐसे में हमारे जवान पल पल बॉर्डर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अखनूर सेक्टर की एक ऐसी ही फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे मेरे सहयोगी अजय बाचनू। देखिए, सर्दियां शुरू हो गई हैं और जम्मू कश्मीर में सर्दियां शुरू होते ही पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने के चलते जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर बर्फ गिरने से जो
घुसपैठ के रास्ते हैं, पारंपरिक घुसपैठ के रास्ते हैं, वो बंद हो जाते हैं और उसके बाद आतंकियों का यह हमेशा से प्लान रहता है कि वो घुसपैठ के रास्ते बदलकर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या निचले इलाकों में आए। हम ऐसे ही एक निचले इलाके अखनूर में हैं जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। अब जबकि पहाड़ों पर बर्फ़ गिरने लगी है और वहाँ पर दर्रे जो बंद हो रहे हैं, घुसपैठ के जो पारंपरिक रास्ते हैं वो बंद हो रहे हैं और उसके बाद अब लगातार इस तरह की इनपुट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जो निचले इलाके हैं जहाँ बर्फ़बारी नहीं होती वहाँ से घुसपैठ करा सकती है। उसके बाद किस तरह की मुस्तैदी यहाँ बरती गई है, बरती जा रही है, आप देख सकते हैं। मैं सेना के एक फॉरवर्ड पोस्ट में हूँ और यहाँ पर किस तरह से भारतीय सेना के जवान दिन रात पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नज़र रखते हैं, हरकत पर नज़र रखते हैं, ये आप देख रहे हैं। और इसका नमूना हमें बीती रात भी मिला जब पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर में घुसपैठ कराने की कोशिश की और इन घुसपैठियों को भारतीय सेना ने न केवल मार गिराया बल्कि वो घुसपैठिए भागकर वापस पाकिस्तान के इलाके में चले गए। तो सुरक्षा के लिहाज से मैं इस फॉरवर्ड पोस्ट का आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन कुछ इसी तरह की मुस्तैदी हर एक फॉरवर्ड पोस्ट में बरती जा रही है ताकि पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नज़र रखी जा सके। इसके साथ ही जवानों के साथ साथ पूरे बॉर्डर पर आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं जिन उपकरणों के चलते पाकिस्तान की हर हरकत पर नज़र रखी जाती है ताकि पाकिस्तान अगर किसी तरह की हिमाकत पर उतर आता है तो उससे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अजय बाष्लो, ABP न्यूज़, अखनूर। और देखिए अब ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजौरी से, जहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और उसके बाद पार्थिव शरीर को इनके घर तक पहुंचाया जाएगा। 4 हमारे जवान जो शहीद हुए, जवानों के वाहन पर हमला किया गया जिसमें 4 जवानों की शहादत हो गई। अलग अलग जगहों से ये तमाम जवान, और राजौरी हमले में शहीद जवानों को इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जिसकी सीधी और लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। आज इन शहीद जवानों को पूरा देश नमन कर रहा है, हर आंख नम है, हर दिल में गम है और यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि इन जवानों को अर्पित की जा रही है। ये वो 4 जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया हम सबकी सुरक्षा के लिए, और अब इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का वो समय, पार्थिव शरीर को पहुंचाया गया और जहां पर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिसके बाद इनके पार्थिव शरीर को इनके घर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई गमगीन कर देने वाली तस्वीरें हैं, ये दुखी कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक तरफ तो जहां इन 4 वीर जवानों की शहादत को पूरा देश याद कर रहा है, नमन कर रहा है, तो दूसरी तरफ दिल में गुस्सा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर हमारे 4 जवानों की शहादत क्यों देनी पड़ी। ये गुस्सा भी लोगों के मन में है और दुख और गम भी लोगों के मन में है। इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जिसकी सीधी तस्वीरें आप राजौरी से देख रहे हैं। घटना आपको ध्यान रहे कि जिस तरीके से वाहन पर हमला किया गया सेना के और उसमें 4 जवान शहीद हो गए जिन्हें इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है पूरे राष्ट्रीय सैन्य सम्मान के साथ। और आगे जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।